बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ नादिया एहसान और आप देख रहे हैं रहमान फूड्स। रहमान फूड्स किचन में आज की हमारी रेसिपी है जी अफ्तारी के हवाले से हम लेकर आए हैं जी खुमानी की और इमली की चटनी जो हम तैयार करेंगे। ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। बहुत ही ये माशाल्लाह हर कोई पसंद करता है इसको, जैसे कि ये रोल, समोसे, चिकन, फ्रूट चाट के साथ भी ये खाई जाने वाली चटनी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनेगी। चले जी हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने के लिए खुरमानी की चटनी के लिए मुझे चाहिए थी खुरमानी, जो कि ये मेरे पास हाफ़ के जी खुरमानी है। मैंने रात को इसको ना पानी में भिगो दिया था और 100 ग्राम मेरे पास है। 100 ग्राम से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। ये मेरे पास इमली थी जो मेरे घर में पास ही पड़ी हुई थी, इसको भी मैंने भिगो दिया अच्छी तरह से। ये रात का भिगा हुआ है इमली भी और ये खुरमानी भी, ठीक है। इसके पास ही 300 ग्राम मेरे पास चीनी है, चीनी ऐड करेंगे। बाकी जो इसमें छोटे मोटे थोड़े से मसाले ऐड होंगे वो मैं साथ ही आपको गाइड करूँगी। चलें जी करते हैं स्टार्ट। ये मैंने कढ़ाई ली है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया। इसमें इसी पानी के साथ आपने जब इसको ना भिगोना है, इसको 4-5 पानी आपने अच्छी तरह से मल मल के वॉश करना है ताकि इसकी कीरक गंदगी जो भी है ना इसमें मट्टी धूल वो निकल जाए। फिर आपने इसको भिगोना है। ये गलती कभी भी नहीं करनी कि वैसे ही आप भिगो दें, ठीक है। ये उसी पानी में मैंने इसको डाल दिया और साथ में 1 कप ग्लास छोटा या कप छोटा मैंने पानी का और ऐड किया। तकरीबन ये 1 kg के करीब पानी होगा जो मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको आएगा बॉयल और उसके साथ ही हम लेते हैं अपनी इमली को जो हम स्ट्रेनर कर लेते हैं। हमें इसका पल्स चाहिए, गुठलियाँ वगैरह इसमें से हमें कुछ भी नहीं चाहिए। एक हम लेंगे बॉल और एक लेंगे स्ट्रेनर, चाहे बड़ा ले लें चाहे छोटा ले लें, आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से इस तरह से स्ट्रेनर ले लें। इसके ऊपर हम बॉल में रखेंगे और इमली को इसके अंदर करेंगे ऐड और थोड़ा सा डालेंगे पानी और अच्छी तरह से दबा दबा के हम इसका पल्स जोन सा वो सेपरेट कर लेंगे। और गुठलियों को हम करेंगे सेपरेट क्योंकि हमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं चाहिए। जो इसके अंदर ये जो ब्रीक ब्रीक कचरा है इसको ना स्ट्रेनर करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो कचरा है ना अंदर ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये चटनी को ख़राब करेगा और खाने में भी बदमगज़ी देगा। और ये देखिए जी इस सेपरेट हमने गुठलियाँ कर ली हैं। इसके साथ ही हमें ये पल्स चाहिए था और इधर हमारी जो खुमानी है वो पकना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखिए बबल्स बन रहे हैं और इस टाइम पर आकर हम ये जूस जो इमली का इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मज़ीद हम 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे ताकि ये पके अच्छी तरह से। जब तक ये खुरमानी जो सी सॉफ्ट नहीं होती तब तक हमें इसको अच्छी तरह से पकाना है। और ये देखिए जी इस तरह से बबल्स आ रहे हैं। 5 मिनट के बाद हम इसके अंदर जो भी चीज़ें ऐड करेंगे मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या ऐड होगा। और ये बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होगी। बहुत ही पसंद की जाने वाली ये चटनियाँ फ्रूट चाट के साथ तो बहुत ही ये लाइक की जाती है ताकि खुरमानी की और अपना ही ये मज़ा देती है। और ये देखिए जी बबल आना शुरू हो गया है। खुरमानी हमारी जौन सी है वो यहाँ पे पक कर ठंडी हो चुकी है और इस टाइम पर कि हम इसको प्रॉपर ठंडा कर चुके हैं और हम डालेंगे जग में ताकि हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर सकें। और जब तक हमारी ये खुरमानी की चटनी ग्राइंड होती है तो हम अपना दुरूद पाक स्टार्ट कर लेते हैं। चले जी आप भी मेरे साथ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन वाला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाह पाक इस दुरूद पाक का अजर आपको, आपकी फैमिली को, मुझे और मेरी फैमिली को दे। अल्लाह पाक उन गरीबों पर अपनी करोड़ों करोड़ रहमत नाज़िल फरमाए और इस रमज़ान मुबारक के सदक़े किसी गरीब का दस्तरखान खाली ना रहे। अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल मंजूर फरमाए। चले जी ये देखें खुरमानी हमारी ग्राइंड हो चुकी है और हमने ये कढ़ाई में दोबारा उसी बर्तन में हमने डाल दी। और इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ये जो एंड वाली होगी ना चीज़, इसको जग को आपने अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी ऐड करके स्ट्रेनर करना है ताकि इमली का कोई कचरा या खुरमानी का कोई भी कचरा हो वो इसके अंदर ऐड ना हो, वो नहीं इसके अंदर जाना चाहिए, हमें वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ठीक है। वो हमने सेपरेट करना है। ये देखिए जी खुरमानी को हम अब बर्तन में डाल चुके हैं। अब दोबारा ये अभी तैयार नहीं हुई जी, ये अब हम दोबारा से फ्लेम ऑन करेंगे और मीडियम हाई फ्लेम पर हम इसको दोबारा से तकरीबन आधा घंटा पकाएंगे। और ये जो मेरे पास 300 ग्राम चीनी थी, ये देखें खुरमानी को बबल आना शुरू हो चुकी है और इस टाइम पर आकर हम इसके अंदर डालेंगे अपनी चीनी, शुगर ऐड कर देंगे और शुगर को पकने के बाद जो भी मसाले हम डालें
डालेंगे वो दोबारा डालेंगे, ठीक है। ये देखिए जी, चीनी को हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये हम डाल चुके हैं। और चीनी का पानी खुश्क होने के बाद हम इसमें डालेंगे ये हाफ़ टी स्पून मेरे पास नमक है, हस्बे ज़ायका। आप अपने हिसाब से अपना नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हाफ़ चम्मच ही मेरे पास पीसी हुई सुरख मिर्च है, वो ऐड कर देंगे। इसके साथ ही ये मेरे पास है अदरक पाउडर, जिंजर पाउडर, कोई सूंड पाउडर भी इसको कहते हैं। ये अपना बहुत ही फ्लेवर अच्छा देगा। ये हम इसमें थोड़ा सा चुटकी भर हम इसमें ऐड करेंगे, या चने 2 चने के बराबर हम इसमें डालेंगे, ठीक है। ये मेरे पास भुना हुआ ज़ीरा है जो मैंने अलग से भून के इसको दारदरा करके ना, यानी कि ग्राइंड करके मैंने इसको सेपरेट रखा हुआ, ये हम डाल देंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून, ठीक है। ये ऐड करेंगे और तकरीबन हम इसको ना पकने के लिए ना आधा घंटा पकने के लिए छोड़ देंगे। ये थोड़ा सा मेरे पास है काला नमक, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, बहुत अच्छा टच देगा। ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और तकरीबन 20 से 25 मिनट हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे, ताकि ये जो नमक मिर्च हमने डाली है इसका कच्चापन टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए जी, ये बहुत ही अच्छी खुशबू दे रही है, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार होगी। और इंशाल्लाह आई होप आपको ये पसंद आएगी। ये देखिए जी, इस टाइम पर आकर हमने फ्लेम को करना है बंद और इसका ठंडा होने का हमने इंतज़ार करना है, ठीक है जी। ये देखिए, अभी हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए और टाइम देंगे ताकि ये अभी पके। जो इसमें मिर्च नमक की गुठलियाँ बनेंगी ना, वो आपने रिमूव करनी है इस तरह से, बल्कि वो पक पक के खुद ही रिमूव हो जाएंगी, इतनी टेंशन नहीं होती, ठीक है जी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल अर्रहमान फूड्स को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छा सा एक कमेंट्स कर दें, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। और ये देखिए जी, इस टाइम पर आकर हम इसको करेंगे, फ्लेम को थोड़ी देर मीडियम बिल्कुल स्लो कर देंगे ताकि ये नीचे लगना ना हो। अगर नीचे लगेगी तो ये फिर जायका अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। ये देखें जी, इस तरह से हल्के हल्के इसमें बबल आ रहे हैं। और इसको ये देखें, यहाँ पे ये अपनी बिल्कुल पक कर तैयार हो चुकी है। अगर इसकी हमें इतनी ही थिकनेस चाहिए, अगर ज़्यादा हम इसको थिक करेंगे तो ये जमना स्टार्ट हो जाएगी, हमें उस तरह की नहीं चाहिए। थोड़ी सी हल्की हमें पतली चाहिए, ताकि ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल ना वो उस शेप में आ जाएगी जिस शेप की हमें चाहिए। वो मैं आपको आगे जाके थोड़ा सा बताऊँगी कि हमें किस तरह से ये चटनी बिल्कुल तैयार की हुई चाहिए। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं ना, अगर 2 माह 2.5 माह के लिए आप इसको सेव करना चाहते हैं तो ये आधा कप मैंने सिरके का लिया। आप इसमें ये ऐड इस टाइम पर आकर, जब ये बबल देना शुरू हो जाए, छिंटे पड़ना शुरू होते हैं ना हाथों पे, उस टाइम पर आकर आपने आधा कप इसके अंदर सिरका ऐड करना है। और सिरका ऐड करने के बाद आप इसको आसानी से आप 2.5 से 3 माह के लिए फ्रिज में इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने 10-12 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, या स्पेशली उसी दिन के लिए आपने किसी गेस्ट वगैरह के लिए बनानी है तो फिर आप सिरका स्किप कर दें, फिर आप सिरका ना डालें, क्योंकि वो तो उसी टाइम बनाएंगे और उसी टाइम पर वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए जी, अब मैं आपको बात बताती हूँ, आपने नोट करना है कि हमें ये चटनी किस कंडीशन में चाहिए, किस तरह की तैयार हुई, जिस बर्तन से या जिस चीज़ से आप बना रहे हैं, या कोई और चीज़ आप जिस तरह से, अब मैंने ये पवा लिया है, इसके अंदर मैंने ये डाला है, इस तरह से आप एक लाइन खींचेंगे। अगर तो ये लाइन आपस में मिल गई है तो अभी इसको मज़ीद हम पकाएंगे। अगर ये लाइन आपस में नहीं मिल रही, जैसे ये देखें कि ये लाइन आपस में नहीं जुड़ रही, तो समझे कि हमारी चटनी परफेक्ट तैयार हो चुकी है। इस टाइम पर आकर हम अपनी फ्लेम को कर देंगे बंद और इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और बंद करने के पास ये मेरे पास है 4 मगज़। 4 मगज़ है ये। अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है, आपने चारों मगज़ों को वॉश नहीं करना, पानी नहीं लगाना। किचन के टॉवल के साथ आपने इसको ड्राई करना है, खुश करना है, साफ़ करना है और एंड पर आके आपने इस तरह से इसके अंदर डाल देने और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है इस टाइम पर। ये देखिए जी, ये फ़ौरन नहीं डालने, थोड़ा सा ठंडा होगा फिर आपने डालने और इसको मज़ीद ठंडा होने के लिए आपने रख देना। यहाँ पर मेरी चटनी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और मैं डिश आउट कर आपको दिखाती हूँ। इस तरह का आप कोई सा भी जार ले लें, अगर जार नहीं है तो कोई डिब्बा वगैरह ले लें, या बंद एयर टाइट कोई डिब्बा है आपके पास तो वो ले लें। मैंने ये जार लिया और डिश आउट करने के लिए मैंने एक बॉल लिया है, एक छोटा बॉल लिया ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये देखिए, इसके अंदर हम इस तरह से अपनी चटनी को डालेंगे और पूरा मैं आपको डिश आउट करके पूरी कंडीशन इसकी मैं दिखाती हूँ। ये बहुत मज़े की बनकर तैयार हुई है, बहुत जायकेदार है, हर चीज़ परफेक्ट है। लें जी, हमारी फाइनल
लुक तैयार है। आई होप आपको मेरी ये चटनी की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इंशाल्लाह ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। और अगेन अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को रहमान फूड्स को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दें। इसके साथ ही अपनी नादिया एहसान को आप दें इजाज़त और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, मुझे आपके तावन की ज़रूरत है और जो करते हैं उनका बेहद शुक्रिया। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।